इतनी इसलिए जरूरी है कि किसी के धार्मिक मामले में अगर कोई टांग अड़ाएगा तो उस टांग पे कहीं ना कहीं पैर रख के चीर देनी चाहिए खुले में। क्योंकि ये मैं ऐसी रोटी क्यों खिलाते हो, तुम भूखे हुए फल क्यों खिलाते हो, तुम झूठी सब्जियां क्यों खिलाते हो। अगर इन प्लेट लगाएंगे तो फिर दुकान कैसे चलेगी। जब हमारा बाप का नाम असली रहेगा तो हम अपने बाप का नाम लेंगे ना। पैदा किया है, हम डरेंगे क्यों किसी के बाप से। किसी की भी रोटी तो कहीं पे नाले में धोते हुए सेब, कहीं हर सेबों में अंधाधुंध गोलियां चला दी गई थी जब हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ था। आज अगर नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सागर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूं, लेकिन यूपी के मुजफ्फरनगर में जिस तरह से योगी सरकार का फरमान आया, साफ तौर पर कहा गया कि नेम प्लेट लगाना जरूरी है, क्योंकि कांवड़िए जब अब सड़क से जल लेकर शिव जी के ऊपर चढ़ाने के लिए जाते हैं तो रास्ते में कई जगह पे रुकते हैं, लेकिन उनके साथ जो है गलत हो जाता है। उन्हें खाने में कुछ और खिला दिया जाता है और ढाबा किसी और के नाम से चलता है। बहरहाल क्या कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि यहां पर बीजेपी सरकार जो है हिंदू मुस्लिम कर रही है, लेकिन आम जनता से जानते हैं कि क्या वाकई में जो है हिंदू मुस्लिम हो रही है या फिर नेम प्लेट लगाना गलत हो गया है। सबसे पहले आपका नाम जानूंगा। राहुल पचौरी। अच्छा राहुल जी, क्या कहेंगे नेम प्लेट विवाद को लेकर लगातार जो है ये सुर्खियों में है। भाई नेम प्लेट पे इतना जो विवाद विपक्ष करके दिखा रहा है, ऐसा विवाद तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। एक चीज बताओ, अगर किसी ने नाम लिख भी लिया अपनी दुकान के आगे तो दुकान तो जब भी चलेगी ना उसकी, मान लो अगर उससे मुसलमान से हिंदू नहीं खरीदेगा, हिंदू से मुसलमान नहीं खरीदेगा, तो उसमें इतना बड़ा मुद्दा बढ़ने की जरूरत क्या है। दुकानदारी जब भी होनी है। लेकिन जो चीजें आप देखोगे, जो वीडियो के माध्यम से हमें दिखता है, कहीं थूकी हुई रोटी तो कहीं पे नाले में धोते हुए सेब, तो इन सब चीजों पर रोक तो लगनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि जितना विरोध विपक्षियों ने करके दिखाया नेम प्लेट मामले में, इतना विरोध कर दिया होता था कि भाई तुम थूकी हुई रोटी क्यों खिलाते हो, तुम थूके हुए फल क्यों खिलाते हो, तुम झूठी सब्जियां क्यों खिलाते हो। अगर इन बात पे विचार किया जाता तो ये कहीं ना कहीं मामले रुक जाते। लेकिन विपक्ष ने क्या अरे गजल बातें करके दिखाई, जैसे 85 जो खटाखट, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं। इसी प्रकार से इन्होंने क्या कर दिया, हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं। तथ्यों की सच्चाई ये है कि 1947 में जो धार्मिक आधार पर बंटवारा इस भारत देश का कांग्रेस ने करवाया था, जब हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ था। या फिर कहा जाए कि जब 1984 में सिख दंगे करवाए थे इस दिल्ली के अंदर, जब हमारे सिख भाइयों को मारा गया था, जब हिंदू मुस्लिम में सिख ईसाई नहीं हुआ था। या फिर कहा जाए जब कार सेवकों पे अंधाधुंध गोलियां चला दी गई थी, जब हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ था। आज अगर कहीं ना कहीं पारदर्शिता से बात की जाती है, कोई नया कानून लाया जाता है, उससे कोई किसी के पेट में दर्द हो या ना हो, तो विपक्षियों के पेट में दर्द पहले हो जाता है। भाई एक बात बताइए, नेम प्लेट लगाने से प्रॉब्लम क्या है? क्या हिंदुओं को प्रॉब्लम है? भाई हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो गर्व से कहूंगा कि अगर मेरी दुकान का नाम मेरे नाम से है तो मैं तो अपना नाम और मोटे अक्षरों में लिखाऊंगा, ताकि मेरे हिंदू भाइयों को पता लग सके कि ये दुकान एक सनातनी की है। तो भाई इसी प्रकार से मैं कहता हूँ, अगर मैं यूँ कहता हूँ मुस्लिम लोग हमारे भगवान के नाम से दुकान खोल रहे हैं, मुझे कोई इससे वो नहीं है, मैं विरोध नहीं कर रहा। लेकिन मैं मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूं कि जब हमारे भगवानों के नाम पे आप दुकान खोल रहे हो तो अपनी दुकान में हमारे भगवानों की आरतियां भी चलवाओ, हनुमान चालीसा भी चलवाओ ना भैया। जब आप भाईचारा निभा रहे हो तो भाईचारा पुरजोर पूरे समर्थन के साथ निभाओ, आधे समर्थन क्यों कर रहे हो। जब हमारे भगवान, कई जगह पे जो है वीडियो वायरल हुआ कि जिस तरह से ये कांवड़िए कांवर लेके जा रहे हैं, तोड़फोड़ करते हैं, ये रिक्शा तोड़ दिया, किसी की दुकानें तोड़ दी, तो कहते हैं कि ये कौन से कांवड़िया है और ये कौन से बाबा के भक्त। भाई जब कोई बाबा का भक्त बाबा के नाम से पवित्र जल लेके अपने कंधों पे आता है और कोई गाड़ी वाला उसे टक्कर मारता है और उसका जब वो जल फैल जाता है तो वो कावड़ खंडित हो जाती है। और जब किसी की कावड़ खंडित होएगी, कोई व्यक्ति अपने कंधों पे इतने मतलब गर्मी में जहाँ 45, 42, 43 डिग्री सेल्सियस है, तो भाई जब उसकी कावड़ खंडित हो जाएगी तो भाई वो भोले का भक्त है, फिर वो तांडव तो मचाएगा। और जब तांडव से किसी को डर लग रहा तो भाई ऐसे काम तुम करते ही क्यों। ये कोई पहला मामला नहीं है। आज से पहले सपा सरकार के अंदर उत्तर प्रदेश में ईंट पत्थर फेंके जाते थे कावड़ियों के ऊपर। पिछले साल की बात है, सीलमपुर की, मांस के टुकड़े फेंके गए कावड़िए के ऊपर। अरे भैया तुम अपनी आदतें सुधारो ना, तुम अपनी आदतें सुधारने को मजबूर इतने मतलब तुम निकम्मे हो चुके हो कि तुम ये भूल जाते हो कि किसी के पवित्र तीर्थ करके आ रहा है कोई व्यक्ति, उसे तुम खंडित करने में जितनी मेहनत करते हो उतने उनके स्वागत करने में मेहनत कर दो ना, तो ये हिंदू मुस्लिम इस देश के अंदर होएगी ही नहीं। अच्छा एक आखिरी सवाल, इंद्रलोक में हर साल जो है वहां पर कांवड़ियों के लिए वो सेट लगाई जाती है जहां पे वो विश्राम कर सके, लेकिन इस बार नहीं लगाने दिया गया है। साफ तौर पे कहा गया कि यहाँ पर जिस तरह से नमाज पढ़ रहे थे, लात मारी गई, उसके अवज में जो है अब यहाँ पे ये कांवड़ियों के लिए विश्राम स्थल भी नहीं रहेगा। एक चीज मुझे छोटी सी बताओ, लात मारी गई, उसके बाद विरोध प्रदर्शन करा गया और पूरा रोड को जाम करके नमाज पढ़ी गई। हिंदू ने किसी प्रकार का
कोई विरोध नहीं किया। मानते हो ना इस बात को? तो एक चीज बताओ, सावन एक साल में एक बार कावड़ यात्रा चालू होती है, तो अगर वहां पे कावड़िए बैठ रहे हैं तो उसमें आखिर दिक्कत क्या है? और अगर दिक्कत है तो मैं कहता हूँ पुलिस को पूरी कार्रवाई करनी चाहिए और लठ जोर जोर से पेलने चाहिए। क्यों लठ इतनी इसलिए जरूरी है कि किसी के धार्मिक मामले में अगर कोई टांग अड़ाएगा तो उस टांग पे कहीं ना कहीं पैर रख के चीर देनी चाहिए खुले में। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब धार्मिक मामले में जब किसी मुसलमान पे कोई बात आती है तो वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, विरोध करने लग जाते हैं। तो भाई हम तो कहते हैं हिंदुओं को भी विरोध करना चाहिए। जब कावड़ शिविर कई सालों से उस जगह पे लगा हुआ आ रहा है तो आज अगर वहां लग जाता है, आप कह रहे हो सेंसिटिव इलाका है, सेंसिटिव इलाका है, इस प्रकार से हम देखेंगे पूरी दिल्ली एक दिन मुसलमान जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी तो पूरी दिल्ली सेंसिटिव हो जाएगी। तो क्या दिल्ली के अंदर कावड़ यात्रा पे बैन लग जाएगा? क्या दिल्ली के अंदर कावड़ यात्रा, कावड़ लेके मतलब कावड़ यात्री कावड़ लेके नहीं आएंगे? हैं? इस चीज को कहीं ना कहीं दखल लेनी चाहिए गृह मंत्रालय को, दिल्ली पुलिस को और जो दिल्ली की सरकार में बैठे हुए हैं नेता उन लोगों को। इंडिया अलायंस के कई ऐसे बड़े नेता हैं जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि नेम प्लेट जो है बेकार है और बीजेपी सरकार की मानसिकता है हिंदू मुस्लिम करने की। 2006 में कानून निकाला था सपा सरकार ने ये नेम प्लेट वाला, लेकिन वो लेके नहीं आ पाए। कहीं उन्हें लग रहा था कहीं ना कहीं हमारे खुद के लोग नाराज ना हो जाएं, तो उन्होंने इसलिए रोक दिया। ये योगी जी कोई नया कानून तो लेकिन 2006 के कानून पे विचार करके उसे लागू करा है। तो इस पर अब दर्द क्यों हो रहा है? इस पर दर्द पहले जब 2006 में आपने विचार किया था, जब दर्द क्यों नहीं हुआ है? और दूसरी बात मैं मान के चलता हूं, अगर मुस्लिम इस बात से किसी प्रकार से मुझे लगता है आहट होते तो अपनी दुकान के आगे अपना नाम नहीं लिखते। अपना नाम लिखा, उन्होंने कोई विरोध तो नहीं किया। तो फिर मुझे बताओ ना, विपक्ष बिन फालतू का ये मुद्दा बना क्यों रही है? छोटी सी चीज, कोई अब्दुल मियाँ जामुन बेच रहे हैं या सेब बेच रहे हैं और वो उस पर थूक रहे हैं, तो एक चीज आप मुझे खुद बता दो, आप पवित्र मन से कोई पूजा पाठ करने जा रहे हो तो आप वहां से फल खरीदोगे? अरे तो सोनू सूद का आपने बयान नहीं सुना? सोनू सूद ने साफ तौर पे कहा कि भगवान राम ने भी तो सबरी के झूठे बेर खाए थे। तो मतलब सबरी की तुलना किससे हो रही है? वो तो जिहाद मानसिकता के लोगों से हो रही है जो झूठा खिलाना चाह रहे हैं। और मैं सोनू सूद से कहना चाहता हूँ कि ये रहा मेरा गमछा, इससे मैं पसीना पहुंचूंगा और इसे सोनू सूद चाट के दिखा दे। अगर सोनू सूद इसे चाट दे तो मैं कह दूंगा ये इंसानियत वाली बातें सोनू सूद कर रहा है। और अगर ऐसा नहीं कर रहा ना तो ये कहीं ना कहीं जो फेम पाने के लिए, झूठे फेम पाने के लिए ये लोग कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भैया हमारे लिए तो नागवार है। हम तो पुरजोर विरोध करेंगे थूकने चाटने वालों का, हम कहीं से कहीं समर्थन करने वाले नहीं है भाई ऐसे लोग। क्या नाम है भाई? पवन यादव। अच्छा, क्या कहेंगे यादव जी, ये जो नेम प्लेट का पूरा विवाद चल रहा है, सही मानते हैं गलत मानते हैं? सही मानते हैं। अच्छा, बस इतना ही कहना है। मुसलमान भाई अपने में एकता करते हैं, हिंदू भाई एक दूसरे को देख के जलते हैं, ये यादव है, ये जाट है, ये वो है। इसलिए हमारे देश में मुसलमान एकता करते हैं और हिंदू कटते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे से जलते हैं। अरे नेम प्लेट लगाएंगे तो फिर दुकान कैसे चलेगा? जब हमारा बाप का नाम असली रहेगा तो हम अपने बाप का नाम लेंगे ना। पैदा किया है, हम डरेंगे क्यों किसी के बाप से? किसी का कर्जा थोड़ी खा रखा है, हम अपने बाप का खुला नाम लेंगे। अगर नेम प्लेट नहीं लगा तो? नेम प्लेट लगना चाहिए, सच्ची लगनी चाहिए, क्योंकि हम हिंदू भाई होके किसी के नाम पे धर्म के वो नहीं करते, वो दूसरे के धर्म का सारा क्यों लेते हैं। इसलिए नेम प्लेट योगी जी ने सही कहा है। जब आप गुस्सा इस बात से हैं कि किसी और धर्म के लोग जो है आपके धर्म के नाम पे क्यों नाम रखते हैं? बिल्कुल गुस्सा इसी बात पे है। इसलिए मैं दो बात कहना चाहूंगा, इसके बाद आप और किसी से बात कर लो। इसलिए देखो, हमारा नाम ना हम धर्म बदलते ना हम अपने धर्म से हटते, हम यदुवंशी के कुल के हैं, हमने गाय चराई है और हम गाय का मूत भी पीते हैं, वो हम धर्म मानते हैं अपना, और हम गोवर्धन की पूजा भी करते हैं। कल एक ने ये कहा था कि मैं राम भक्त को भी मानता हूँ पर गोबर भक्त को नहीं मानता। अरे गोबर भक्त हम मानते हैं, हमने गोवर्धन को पूजा है। कृष्ण जी ने जब गोवर्धन को उंगली पे उठा लिया। गोबर और गोवर्धन में आपको फर्क नहीं पता चलता? गोवर्धन हमारी धर्म है। रोटी जो गांव में पकती है गोसों की, वो भी तो गोबर की पकती है, उसको क्यों खाते हैं लोग? इधर तंदूर पका रहे हैं, वो भी तो गोसों के पकता है, क्यों पका रहे हैं उसको? बताइए वो क्यों लगाए नेम प्लेट? जिसका मन करेगा वही लगाएगा ना। नेम प्लेट नहीं लगाए तो चोरी करेगा आदमी। जो चोरी करेगा वो डरेगा, जो सच्चा होगा नहीं डरेगा। क्या नाम है सर? देवीदास। अच्छा, देवी जी कहाँ से हैं आप? मैं जम्मू से हूँ। जम्मू से हैं। क्या कहेंगे ये नेम प्लेट को लेकर जो विवाद चल रहा है? लगना चाहिए, अच्छा, उसमें पता चल जाता है उसमें क्या है। जो हिंदू लोग हैं, जिनकी आस्था हिंदू धर्म के साथ है, तो उसको नेम प्लेट लगना चाहिए। ऐसे में कांग्रेस पार्टी कह रही है कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी कर रही है, अगर नेम प्लेट लगता है तो वो एक धर्म के लोगों को जो है बांटने की कोशिश की जाएगी। क्या मानते सही? नहीं, गलत बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। नेम प्लेट लाने से कोई हिंदू मुस्लिम
अगर हिंदू की यात्रा जा रही है जी तो उनको पता होना चाहिए कि हमें किस जगह से कौन सी चीज़ लेनी है। हाँ। तो अगर उसमें नेम प्लेट लगा है तो पता लग जाता है उसमें क्या है, हाँ उसको किसी को क्या दिक्कत है। जी उधर से कोई हिंदू भी जा रहा है, मुस्लिम भी जा रहा है, ईसाई भी जा रहा है, कोई भी जा रहा है, हाँ। तो अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ ले सकता है वो, तो किसी को क्या दिक्कत है उसमें। कई ऐसे वीडियो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, जिस तरह से सेब में थूकना, खाने में थूकना, इस तरह की वीडियो देखी होगी आपने, और बाकायदा पहचानते भी होंगे कि वो कौन लोग हैं। तो सच में क्या लगता है कि हाँ अब इसके वजह से जो है नेम प्लेट तो बेहद जरूरी है? नहीं, वो तो बीच बीच हम देखते हैं तो वो अच्छी बात है। वो अगर थूकना जो है वो गलत चीज़ है, उसके किसी के धर्म को आहट पहुंचती है तो वो फिर इस पे, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि नेम प्लेट सही है, लगना चाहिए नेम प्लेट, उसमें क्या है। देखिए आम जनता की जो है साफ तौर पर राय है कि नेम प्लेट जो है वो लगना चाहिए। बहरहाल इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर फैसला सुना दिया है कि नेम प्लेट जो है नहीं लगना चाहिए, और वो साफ तौर पे चाहती है कि किसी एक धर्म के साथ पक्षपात ना हो। इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे राष्ट्रीय सागर।